गंगा के घाट ही बनारस की पहचान है। गंगा की वजह से ही आज हजारों शहर आबाद है। गंगा से कई हजार उम्मीदें बसा करती हैं और गंगा के इन्हीं घाटों पर कई उम्मीदें आकर टूट जाया करती हैं। नमस्कार, मैं हूं विपिन चौबे और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम। अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको बता दें कि देश की सरकार यानी नरेंद्र मोदी सरकार अपने 100 दिन पूरे कर रहे हैं। ये 100 दिन उम्मीदों के थे, ये 100 दिन सच्चाई के थे, ये 100 दिन विकास के थे और ये 100 दिन उन विकास की पड़ताल के थे। 100 दिन सरकार पूरे कर चुकी है और इसी मुद्दे पर हम अपना खास कार्यक्रम गंगा के घाट और गंगा के बीच से नाव पर कर रहे हैं। और इस पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होने के लिए बनारस के अलग अलग तबके से लोग हमारे साथ शामिल होंगे। इसमें कई कवि हैं, तो कई डॉक्टर हैं, कई प्रोफेसर हैं, तो कई नेता हैं और कई आम आदमी भी इस पूरे प्रोग्राम में शामिल होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस 100 दिन की सरकार में क्या कुछ बनारस में किया है। बनारस में लोगों की उम्मीदें इन 100 दिन से क्या कुछ रही हैं। इन 100 दिनों में बनारस वासियों ने क्या कुछ पाया है और आगे क्या पाने की उम्मीद करते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत सबसे पहले एक कवि के कुछ छंदों से करते हैं कि वो क्या इन 100 दिनों पर सोचते हैं और किस तरह से देखते हैं नरेंद्र मोदी सरकार, खासकर अपने प्रधानमंत्री पर और अपने सांसद के 100 दिन के कार्यकाल पर। कवि साहब, स्पेशली तैयारी आप करके आए हैं 100 दिनों पर, क्या कुछ तैयार किया है और कैसे चली है 100 दिन की सरकार? 100 दिन बीता सिर्फ सैकड़ों हैं काम हुए, अच्छे दिन देख कर लोग भी मगन हैं। हर व्यक्ति का खुलेगा अब यहाँ निजी खाता, शुरू हुई योजना नवीन जनधन है, जनधन योजना शुरू हुई है। तो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी काशी को बनाने हेतु गंगा स्वच्छता का यहाँ कर गए प्रण है। आपदा मिटाने हेतु NDRF भेज दिया, सुनकर काशी का मुदित जन जन है, सुनकर काशी का मुदित जन जन है। तो ऐसी तमाम योजनाएं अभी बनारस में दिख रही हैं और 100 दिन में लग रहा है कि अच्छे दिन आ रहे हैं। अच्छे दिन आ रहे हैं, सुनकर काशी का मुदित हर जन है। और बहुत सारे लोग हैं, सबसे बात करेंगे और सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार के, खासकर अपने सांसद के वो 100 दिन किस तरह से देखते हैं। कई सारे प्रोफेसर भी हैं और कई सारे डॉक्टर्स भी हैं। कुछ प्रोफेसर से बात करते हैं। सर, आप लोग बनारस वासी हैं, यहाँ की बीमारियों को ठीक करते हैं। एक और डॉक्टर आया है जो बनारस की बीमारी को ठीक करना चाहता है। ठीक हो रहा है सब कुछ? हमारे ख्याल से देखिए, दो चीजें हम लोग देखते हैं जब हम पॉलिटिशियन में देखते हैं, एक नियत और एक नियति। नियत साफ दिख रही है, नीति में परिवर्तन आया है, कुछ साफ हम लोग देख रहे हैं। जैसे हमारे कवि भाई साहब ने कहा, एक कुछ दिख रहा है, एक पॉजिटिव सोच दिख रहा है। और ये काशी जो सबसे प्राचीन सभ्यता पूरे विश्व को दे गई, इसकी अगर पहचान जब बन जाएगी तो आप समझिए इस देश फिर सोने की चिड़िया हो जाएगा। उसके तहत हमें लग रहा है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। सरकार अच्छा काम कर रही है और आपको यह भी लगता है कि वाराणसी अगर बच गया तो देश बच जाएगा और देश फिर से दोबारा सोने की चिड़िया बन जाएगा। आपको लगता है कि देश बच जाएगा? उस सार्थक प्रयास हो रहा है, 100 दिन में अच्छे काम हुए हैं और जमीन पर वो काम दिख रहे हैं। हाँ, मोदी जी जो भी आज के डेट में मीडिया द्वारा, पेपर द्वारा पढ़ने को देखने को मिलता है, उसमें 100 दिन बीतने के बाद में अभी तो भूतल पर कोई कार्य हुआ नहीं। पेपर द्वारा, मीडिया द्वारा ऐसा उम्मीद हम लोग बनाकर चल रहे हैं कि नहीं, काशी ही नहीं, काशी विश्व का गुरु है और काशी को जो संस्कृति और सभ्यता से जोड़कर, धर्म से जोड़ करके और काशी के सुंदरीकरण के लिए जो कार्य करेगा वो पूरे विश्व में महान रहेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी जो वादा किए हैं जनता के साथ, काशी के लोगों के साथ, उसमें खरे उतरे। अभी 100 दिन में अभी जो बहुत से मीडिया द्वारा, पेपर द्वारा बजट आए हुए हैं, अभी स्थल पर कोई कार्य दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उम्मीद है कि दिखाई देगा। उम्मीद से है, हालांकि काम जो है वो सिर्फ मीडिया और अखबारों तक सीमित है और कागजों तक सीमित है। मैम, आपको लगता है कि कुछ हो रहा है बनारस में, सब कुछ ठीक चल रहा है, कागजों से ऊपर भी हैं चीजें, या वाकई में जो लोग कह रहे हैं वो सच है? देखिए, 100 दिन बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, तो 100 दिन में बहुत सारी योजनाओं को मूर्त रूप तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन हाँ, जो योजनाएं बन रही हैं और जिस तरह से उनके इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, तो उसको देख के तो लगता है कि काफी अच्छे दिन आ गए हैं। जैसे अगर अभी बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुझे लगता है बहुत ही अच्छी योजना है। अगर सच में ऐसा हो जाए
तो हर भारतवासी इससे लाभान्वित होगा। और अगर क्योटो समझौता के आधार पर जैसे बात की गई है कि जापान की जिस तर्ज पे सड़कें बनी है उस तर्ज पे सड़कें बनारस में बनाई जाएंगी, जिस तर्ज पे वहां 24 घंटे बिजली का उत्पादन होता है और 24 घंटे बिजली मिलती है, उस तरह से बनारस में काम होगा। ड्रेनेज सिस्टम वही फॉलो किया जाएगा जिस तरह से क्योटो में है। अगर ये सारी योजनाएं मूर्त रूप ले लेती हैं और उसी ढंग से लाभान्वित करा जाता है बिना बहुत ज्यादा बनारस की प्राचीनता को छोड़े हुए, तो मुझे लगता है 100% अच्छे दिन आ गए हैं और बहुत अच्छा विकास होगा। बहुत अच्छा विकास होगा। कुछ विपक्ष के नेता भी हैं जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, जो समाजवादी पार्टी से हैं, जो बसपा से हैं। हमने उनको भी जानबूझकर बुलाया है इस प्रोग्राम में, क्योंकि राजनीति से ऊपर क्या विकास है और विकास को लेकर, खासकर बनारस के विकास को लेकर वो क्या सोचते हैं। अच्छे दिन आ गए हैं, तमाम लोग कह रहे हैं, लग रहा है आ गए हैं। मैं तो समझता हूं कि अब नौटंकी बंद होनी चाहिए। मोदी जी ने जो अब तक नौटंकी किया है और जमूरे वाली कहानी की जो है भाइयों और बहनों, अब बंद होनी चाहिए। बनारस की जनता अब तक के जब तक का जो इतिहास रहा है सबसे खराब दिन आज महसूस कर रही है। बिजली, पानी और सड़क की समस्या बनारस की जनता झेल रही है और आज देश के प्रधानमंत्री हैं और सिर्फ जो है अभी भी वही कहानी चल रही है। पुराने जो काम किए गए हैं पार्टी के, कांग्रेस के द्वारा, उसका लोकार्पण हो रहा है। और जनधन योजना, ये योजना, सारी चीजें, पहले भी बैंक में जो है अकाउंट्स खुला करते थे, 1 लाख का पहले भी इंश्योरेंस बैंक के द्वारा हुआ करता था, उसको इन्होंने अपने माध्यम से जो है खाली घोषित भरकर। क्योटो में समझौता नहीं हुआ करता था, उस तर्ज पर ग्राउंड वर्क नहीं तैयार किया जाता था। ये चीजें नहीं है। आपको मुझे लगता है कि एक स्वस्थ सोच के साथ ऐसी चीजों को स्वीकार किया। मैं समझता हूं कि जापान की पृष्ठभूमि और भारत की और बनारस की पृष्ठभूमि बड़ा अंतर है। अब आप जो है बनारस को वहां से आप तुलना करेंगे तो उस तरह से उसको डेवलप करना मुश्किल है। यहाँ के आधार पर, यहीं की तरीके की, यहाँ के लोगों की मानसिकता के आधार पर यहाँ का विकास होना चाहिए, न कि जापान और अमेरिका और यूरोप के तरीके पे। आप सहमत नहीं है? क्योटो समझौता से कांग्रेस के लोग सहमत नहीं। आपको लगता है ठीक कह रहे हैं जो कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं? सब ठीक कह रहे हैं। मोदी जी की दूरदर्शिता है कि काशी की महिमा जो है पुराणों में लिखा गया है कि काशिते प्रकाशित ये थी काशी, जो पूरे विश्व को अपने ज्ञान से प्रकाशित करते हो काशी है। लेकिन जब तक विकास नहीं होगा तब तक काशी का नाम होगा नहीं। मोदी जी ने यहाँ पर आकर के गंगा की स्थिति को देखा और माँ गंगा के किनारे कहा था कि माँ गंगा की सफाई हम सब लोग मिलकर करेंगे। जो उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया नमामि गंगे, इस पर अमल भी शुरू हो गया है और कुछ ही दिनों में सब कुछ दिखेगा, ये उम्मीद के साथ में। और माँ गंगा उनको आशीष देगी और निश्चित रूप से जो काशी की गरिमा थी वो निश्चित रूप से आएगी। चलिए, ये तो जरूर है कि नमामि गंगे परियोजना शुरू हो चुकी है। इससे पहले भारत में कई प्रधानमंत्री हुए, किसी ने गंगा को प्रोजेक्ट कहा, किसी ने गंगा को नदी कहा, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि कोई प्रधानमंत्री ऐसा बना जो गंगा को मां कहता है। उसके बाद ये उम्मीद जगी है कि शायद गंगा अब अविरल हो जाए, गंगा स्वच्छ हो जाए। उसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं? गंगा स्वच्छ होगी? लग रहा है कि इस बार पहल बहुत सार्थक है, बहुत गंभीर है और इस बार बदलाव आएगा। गंगा को स्वच्छ करने की बात तो हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि सारी जो योजनाएं पेपर पर दिखाई पड़ती हैं और हमें लगता है कि जहां तक जो है मोदी जी या उनके समर्थक जलकुंभी पकड़कर फोटो खिंचवाने का काम कर रहे हैं। एक भी जलकुंभी जल से बाहर नहीं आ रही है। तो बस जिस तरह से चुनाव के पहले लोगों को दिवा स्वप्न दिखाए गए कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और महंगाई लगातार अपने उसी तरह से सुरसा की तरह सर उठाए हुए खड़ी है। जनता जो है महंगाई से त्रस्त है। सारी योजनाएं बन रही हैं लेकिन कहीं उनका इम्प्लीमेंटेशन होते नहीं दिख रहा है। बातें बुलेट ट्रेन की होती है, लेकिन वाराणसी जहां बिजली 16 घंटे 14 घंटे मिला करती थी, बदला है तो यही बदला है कि 6 घंटे बनारस में बिजली रहती है शहर में और गांवों में 1 से 2 घंटा बिजली रहती है। मेरे मित्र, ऐसे दिवा स्वप्न दिखाने और कार्य को वास्तव में इम्प्लीमेंट करने में बहुत अंतर होता है। मुझे लग रहा है केवल दिवा स्वप्न जो दिखाकर सरकार सत्ता में पहुंची है, सिर्फ उसका ही लाभ उठाया जा रहा है और पुनः उसी को रिपीट करने का प्रयास हो रहा है। आपको लगता है कि जो कह रहे हैं बातें कि चीजें और बेहतर होने के बजाय खराब हो गई हैं? लाइट पहले 16 घंटे मिलती थी, हालांकि सरकार ने कहा था कि 24 घंटे दिया जाएगा और वैसे भी पावर स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद आपका जो शहर है उसने एक ऐसा सांसद दिया जो देश का प्रधानमंत्री बना। बनारस के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जहां तक मुझे जानकारी है। आपको लगता है कि फिर भी चीजें नहीं बदल रही हैं सब कुछ होने के बाद भी? देखिए, जहां तक हमारे कांग्रेसी मित्र ने बिजली की बात की, तो बिजली 100% प्रदेश सरकार के अधीन आता है और यह जानबूझ करके उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार जानबूझ करके बदनाम करने के लिए बिजली की इतनी समस्या पूरे प्रदेश और खासकर काशी के लिए जो है यह समस्या उत्पन्न की है। हालांकि राजनीति से थोड़ा सा ऊपर उठने का विषय है और राजनीति से ऊपर उठ के बात करने का विषय है। कुछ और भी डॉक्टर्स हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है बनारस के लिए कोई मोनोरेल की बात करता है। पहली बार हो रहा है कि कोई कहता है सड़क तब बनाई जाएगी, पहले सीवर बनाओ, फिर उसमें टेलीफोन की लाइन डालो, फिर पानी की लाइन डालो और उसके बाद सड़क बनाओ। सिस्टम बनाने की बात कही जा रही है, सिटी बस की बात कही जा रही है, हेरिटेज सिटी की बात कही जा रही है।
सिर्फ बातें ही होती रहेंगी या कुछ बदलेगा भी? लग रहा है कि कुछ बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं लोग। नहीं, देखिए, किसी भी गवर्नमेंट में 100 दिन में इस तरह के ज्यादा हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस सिस्टम से जिस तरह से काम हो रहा है, काशी के स्वच्छता पे, काशी के विकास पे, काशी के रेलवे स्टेशन के लिए, काशी में एम्स देने जैसी बातें हो रही हैं, तो ये सब चीजें अगर हो रही हैं तो इसके में टाइम लगेगा, इसमें इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगेगा, और जरूर हम लोग उम्मीद करते हैं और बड़े आसान्वित के साथ और बड़े हम कॉन्फिडेंट भी महसूस करते हैं हम लोग कि ऐसा होगा और मोदी जी के राज में हम लोगों का फिर काशी की पुरानी गौरव वापस आए। यहाँ के स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की बात कही जा रही है, उसके लिए पैसे भी आवंटित कर दिए गए हैं। बनारस को खूबसूरत, बनारस को एक स्मार्ट सिटी का दर्जा देने के लिए बहुत सारे पहल किए जा रहे हैं, जिसको लेकर एक हेरिटेज जो फंड होता है उससे अतिरिक्त जो बजट है उसकी व्यवस्था की जा रही है। सब कुछ करने के बाद भी लग रहा है कि चीजें बदल रही हैं, बदलेंगी, एक सार्थक प्रयास हो रहा है। आज तक कोई बात भी नहीं करता था, पहला शख्स ऐसा है जो बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव हो रहा है। या लग रहा है कि बाकी सरकारों की तरह ये भी सरकार सिर्फ बातें करेगी और 5 साल का वक्त निकल जाएगा? नहीं, देखिए, ऐसा तो नहीं लगता कि ये सिर्फ बातें करेंगी, क्योंकि जो भी आदमी काम करता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो व्यवसायी हो, जब वो काम करता है तो उसकी आंखों से, उसके बातचीत करने के तरीके से, उसके हाव भाव से यह जाहिर होता है कि उसकी मंशा क्या है। एक आदमी जो पूरी तरह से चोर है और एक आदमी है जो काम करना चाहता है, तो ऐसा नहीं लगता कि वो चोर है, वो लगता है कि मोदी जी एक काम करेंगे। खासकर लेकिन जब बात होती है विकास की, बनारस को बदलने की, बनारस की तस्वीर को बदलने की, तो सबसे बड़ा डर ये सताता है कि आधुनिकता के इस दौर में कहीं बनारस की वो पुरानी पहचान खो ना जाए, बनारस का वो अस्तित्व कहीं खतरे में ना पड़ जाए, और खासकर बनारस का अपना एक जीने का तरीका है वो कहीं ना खत्म हो जाए, बनारस की गलियां हैं उनका वजूद ना खत्म हो जाए। ये सब कुछ जो हो रहा है, लगता है कि आधुनिकता के दौर में चलना चाहिए, सब कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं एक डर भी है कहीं मन में कि आधुनिकता के इस दौर में बनारस का अस्तित्व, पुरानी पहचान गायब ना हो जाए। जी, खत्म हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर घाटों की जगह जैसे अभी देखें जापान की कुछ मॉडल यहाँ पे बनाने वाले हैं, ऐसे खत्म हो जाएगा यहाँ की बनारस की जो घाटें हैं। इस घाटों को बढ़िया बनाए, ना कि जापान की कोई प्रविधि यहाँ पर लाकर उस तरह के मकान बनवाए। आपको लगता है कि जापान के मॉडल को यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए? आप सहमत हैं इस बात से? लग रहा है देखिए, डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के लिए हमें कहीं भी रोल मॉडल मिले हमें उसको फॉलो करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आप बनारस को 1910 वाले बनारस को और 2014 वाले बनारस को कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर ओरिजिनलिटी जो बनारस के हेरिटेज जिसे कहा जाता है, जो बनारस की पहचान, यहाँ से 7000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी जब बनारस के घाटों की तस्वीर देखता था तो ये समझ जाता था कि ये बनारस है, आज वो बिल्कुल बदल चुकी है। यहाँ पर बिल्कुल मशरूम्स की तरह, जिसे आप हिंदी में कुकुरमुत्ते की तरह कह सकते हैं, वो उसकी तरह से यहाँ पर घाटों के किनारे होटल बन गए, जो बनारस की अस्मिता और बनारस की पहचान को खंडित कर रहे हैं। तो जरूरी है यहाँ पर उस तरह के रोल मॉडल्स को लगाना जो वास्तव में पुरातन जो हमारी पहचान रही है बनारस की, उसको फॉलो करा सके। बनारस हालांकि किसी पहचान का मोहताज नहीं है। राजनीति में जहां भी बैठ जाइए, पान की दुकान हो या फिर ठंडाई की दुकान हो या फिर चाय समोसे की दुकान, हर जगह राजनीति की चर्चा होती है। हम गंगा में मौजूद हैं, गंगा को लेकर ही बात कर रहे हैं, कार्यकाल को लेकर बात कर रहे हैं। जिस तरह का व्यक्तित्व है नरेंद्र मोदी का, जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से अपनी चीजें रखते हैं, उसके बाद कुछ लगता है कि डिफरेंट है। पहले की बजाय ऐसा कोई सांसद नहीं था, ऐसा कोई विधायक नहीं था, ऐसा कोई नेता नहीं था जो बनारस के प्रति ज्यादा गंभीर था। कुछ गंभीरता दिखती है उसमें, कहीं कोई सच्चाई दिखती है, कोई अस्तित्व उसका दिखता है? नहीं, हमको तो कहीं गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी जी केवल बातों से भी कह रहे हैं, उनको बनारस की भौगोलिक स्थिति भी नहीं मालूम है। जब से चुनाव लड़े हैं, मात्र उस समय आधे घंटे 1 घंटे के लिए आए हैं, तो वो बनारस का विकास क्या कर सकते हैं? हमको नहीं लगता है कि वो विकास कर सकते हैं। वो जैसे कहावत कही जाती है, ख्वाली पुआ पकाना, इसी तरह 5 साल तक वो बातें करेंगे, 5 साल बीत जाएगी, फिर जनता की वही दुर्दशा रहेगी, बनारस की वही हाल रहेगी। मोदी से उम्मीद करना गुनाह, आप ऐसा मानते हैं? इत्तेफाक रखते हैं सर इस बात से? हालांकि बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, फिर भी आप खुद एक डॉक्टर हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात? एकदम नहीं रखता हूं। कारण क्या है? उसके 2 पीछे कारण है। मोदी जी किसको अगर हम बनारस के पृष्ठभूमि में लेकर सोचेंगे तो अन्याय होगा मोदी के व्यक्तित्व के साथ में। हम राष्ट्र को प्रधानमंत्री दिए हैं, हमको राष्ट्रीय सोच लेकर चलना पड़ेगा और राष्ट्रीयता के मुद्दे की बात करनी पड़ेगी। जहां तक रही मोदी की बात, तो ये बनारस जो है विश्व की सारी चीजें ट्रेंगुलर फोर्स पर टिकी हैं
विश्व का इकलौता शहर जो 4 एंगल पर टिका है, चौथे एंगल नाम है चिन्मय। चिन्मय का मतलब होता है ज्ञान। ये ज्ञान की नगरी है। मोदी जी को अवश्य ज्ञान मिलेगा इस नगरी से, और मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हमारे राष्ट्र का गौरव ऊंचा करेंगे। और ये अगर हम सोचे मोदी करके हमारी नाली, खड़ंजा, पुलिया बनवाएंगे, या हम पीएमओ कार्यालय भेज के उम्मीद करें कि मेरी बिल्ली गिर गई कुएं में, उसको मोदी जी निकलवाएं, तो सरासर अन्याय होगा। आप इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से? लगता है कि स्ट्रीट स्मार्ट पीएम जो हमें मिला है वो बदल देगा चीजों को? लग रहा है बदलेगा। और एक बात वो कहते हैं माँ गंगा, उनके परिवहन मंत्री आदरणीय गडकरी जी कहते हैं कि हम हर 100 किलोमीटर पे एक बांध बनाएंगे और एक परियोजना चलाएंगे, नाव यातायात, जल यातायात शुरू करेंगे। तो मैं पूछता हूं, आप अपने भाई से लाभ लेंगे, आप अपने पिता से लाभ लेंगे, आप माँ कहते हैं माँ से भी लाभ लेंगे? ये क्या कोई दोहरी राज? और जैसे ही ना आपके सबसे दोहरी राजनीति हो रही है। हाँ। सर, जो 100 दिनों का कार्यकाल है, अगर खासकर एकदम बनारसी अंदाज में पूछा जाए कि बनारसियों को मिला क्या है 100 दिन में, वो बताइए। एक जनसंपर्क कार्यालय मिल गया कि भाई आप अपनी बात अपने पीएम तक रख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बनारसियों को मिला क्या? क्या क्या मिला है? नहीं, अभी तक तो मोदी का जो है पीएमओ जो ऑफिस खुला हुआ है, ये तो एक बवाल के गड्ढा बना हुआ है सर। किसी का कुछ खो जाता तो पता चला पीएमओ ऑफिस में चला जा रहा वो, किसी का कार खो गया तो पीएमओ ऑफिस में चला जा रहा वो। हेरिटेज सिटी के नाम पर ऐसे भारत के 5 शहर हैं, चाहे वो गया हो, चाहे अमृतसर हो, चाहे वो तिरुवनंतपुरम हो। ऐसे 5 शहरों को डेवलप करने की बात कही जा रही है और उनको हेरिटेज सिटी बनाया जाएगा, स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाएगा। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बनारस को मिलने वाली है। बनारस को बहुत सारी चीजें मिलने का ऐलान किया जा रहा है। मोनो रेल भी मिल रही है, ये भी देंगे, वो भी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मिला है क्या अभी तक कुछ? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन मिलेगा जरूर ऐसा, क्योंकि प्रधानमंत्री की नीति साफ है, साफ दिख रहा है, प्लान बन रहे हैं, और कोई भी प्लान बनने में, एग्जीक्यूट होने में समय लगता है। मोदी जी की तरफ से ये कहा जा सकता है कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही आरोप हम पर लग रहा है बेवफाई का। मगर कलियों को जिसने रौंद डाला खुद ही कदमों से, वही दावा कर रहे वही चमन के रहनुमाई का। मैं इतना ही कहना चाहता हूं बस। मोदी की 100 दिन की सरकार को लोगों की अलग अलग राय है। कोई मानता है विकास की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कोई मानता है कि अभी भी झुंझुना लोगों के हाथों में थमाया जा रहा है। लेकिन लब्बो-लबाब यही है कि लोग उम्मीद से हैं। इसी उम्मीद के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, खासकर जब हम बनारस में हैं, मां गंगा के बीच में हैं और घाट पर हैं और प्रोग्राम का समापन कर रहे हैं। तो बनारसी अगर अपने अंदाज में जब समापन करता है, शुरुआत करता है, तो कैसे करता है वो जरा हम देखेंगे। हर हर महादेव के इन्हीं नारों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं और आप भी इसी उम्मीद से रहिए। हम भी एक स्वस्थ मानसिकता और उम्मीद के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं कि शायद बनारस का विकास हो और बनारस के साथ साथ देश की तस्वीर भी बदले। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए।